जब होली का प्रसंग आता है तब उत्तर भारत में जो अक्षय तृतीया को यहाँ पर शक्कर की चीज बनाई जाती है ना, कंगना है, माला है, शक्कर की चीज होती है वो सब देवी के उपासना में बनाते हो। तो उत्तर भारत में भी बनाया जाता है। तो क्या क्या बनाते हैं वहाँ? हिंदू नहीं बनाते, मुसलमान ही बनाते हैं। फिर वो मुर्गा बनाएंगे, हाथी बनाएंगे, गधा बनाएंगे, कुत्ता बनाएंगे, शक्कर के बनाएंगे, और हिंदू सब खरीदते। फिर मंदिर में देने को वैसे ले आते। एक दिन वही था 12 के वो समय 2003-4 की बात है। तो मीठा खाना बहुत पसंद, बड़ा अच्छा लगता है। हम तो मुर्गा तोड़ के खा रहे थे। तो 12-5 से फोन आ गया, गुरु जी इस समय क्या कर रहे हैं? मैंने कहा मैं मुर्गा खा रहा हूँ। 12 बजे चक्कर हम मुर्गा खाने लगे। मैंने कहा मुसलमानों के बीच में तो मुर्गा तो खाना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा उसका मुंह खा लिया है, आप पैर खा रहे हैं। गुरु जी आप क्या बोल रहे? आप तो जो है व्यसन मुक्ति करवाते, मांसाहार बंदी करवाते, आप वहाँ जाकर मुर्गा खाने लगे। मैंने कहा यदि अब उस समय ऐसा मोबाइल था नहीं व्हाट्सएप वाला, भेज देती चित्र। मैंने कहा यहाँ मुर्गा ही खाना पड़ता है, इन दिनों बकरा ही खाना पड़ता है, उसके बिना आप बच नहीं सकते। ऐसी परंपरा हमने कहा ऐसी तो चतुर्थ रूप में दिया, दूसरे तीसरे रूप में दिया। फिर बड़े चेले का फोन है, अब वहाँ जाके मुर्गा खाने लगे। उन्होंने कहा आप आ जाएंगे तो आपको भी खाना पड़ेगा। ऐसे तो यार वही बनता है जो आपके अक्षय तृतीया को बनता है ना, वो यहाँ शक्कर का वही चीज ऐसी बनती है। बनाने वाले सब वो लोग हैं, वैसे ही बनाते हैं। वहाँ हार नहीं मिलेगा, कंगना नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। वहाँ तो मिलेगा घोड़ा मिलेगा, गधा मिलेगा, कुत्ता मिलेगा, मुर्गा मिलेगा, बकरी मिलेगी। शक्कर के वैसे ही साथे उन्होंने बना के रखे, गर्म की शक्कर डाले उसमें, तो वैसा वो प्राणी तैयार हो जाता है शक्कर का। और फिर वो भगवान को वैसा अर्पण करो प्रसाद के रूप में, फिर वैसे मुर्गा बांटो, कुत्ता बांटो, यही बांटना पड़ता है। लेकिन ध्यान कहाँ है खाने वाले का? आकार दिख रहा है मुर्गे का, बकरे का, लेकिन खा क्या रहे आप? शक्कर ही तो खा रहे। शक्कर के रूप में ही वो उस रूप में उसे दे दिया। विधि है कि ऐसे पदार्थ का, शक्कर का बना हुआ पदार्थ ही भोग लगाया जाता है। लेकिन हिंदू बनाते भी तो बनाने वाले मुस्लिम है तो मुस्लिम फिर ऐसा बनाते, और हिंदू फिर वैसे ही खरीद के खाते। लेकिन इनका बकरे खाने के पीछे उद्देश्य नहीं कि बकरा हम खाए कि मुर्गा खाए। खाना क्या है? वहां पर तो शक्कर लेना है। ज्ञानी च बीजम एवं स्यात् प्ररोहो विकृति मता। कहते हैं कि मूल बीज तो एक ही। ये विकृति का प्रपंच बहुत बड़ा है। कौन किसके माता, कौन किसके पिता, ये फिर बनता रहेगा संसार में। विकृति आई तो वहां ऐसा प्रपंच आपका आ जाएगा। तद निवृत्तो पुनर्ज्ञानी मात्र कार्य विचारणा। कहते हैं कि जब तक ये अज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी तब तक ये प्रपंच चलता रहेगा। जैसे अज्ञान की निवृत्ति हो जाएगी, सर्व शिव, शिव सर्व नास्ति भेद कश्चन, सब जगह आपको एक ही तत्व दिखेंगे, वो है शिव। शिव मतलब सबका मंगल करने वाले, ये परमपिता परमात्मा, उन्हीं की सत्ता से सबकी सत्ता है। सर्वत्र व्यापकश्चैव स्पर्शत्वं च निबध्यते तथैव व्यापको देवो बाध्यते न क्वचित् सौ। कहते हैं कि जहां आप देखेंगे, जहां आप स्पर्श करेंगे, वो परमात्मा ही, जिसके बारे में आप सत्य संकल्प करें कि असत संकल्प करें, वो परमात्मा के बारे में ही। और उसी का फल फिर आपको वैसा ही मिलेगा जैसा आप संकल्प करेंगे। कहते हैं कि सुख से दुख से न कोपि दाता परो ददाति कुबुद्धिरेश अहम करो मे के वृथाभिमान स्वकर्म सूत्र ग्रथितो ये लोक। सुख से दुख से न कोपि दाता, सुख दुख देने वाला कोई और नहीं। जैसा आप सोच रहे हैं, जैसा कर्म कर रहे हैं, वही शुभ अशुभ बन के फल देने में आपके सामने उपस्थित हो जाएगा। इसलिए संकल्प करें तो कैसे करें? अच्छा करें। यथैकम च स्वर्णादि मिलितम रजतादिना अल्पमूल्यम प्रजायेत तथा जीवो अपि आयु। कहते आयु घटती भी है, बढ़ती भी है। कहते आयु निर्धारित है कि 100 साल आप जी जाओ, लेकिन 100 साल वाले कितने लोग हैं? पूरा गांव में ढूंढो, 2-4 लोग मिल गए तो मिल गए 100 साल वाले, बाकी सब अंदर अंदर वाले ही। 100 साल के ऊपर का कोई जल्दी मिलेगा नहीं। बोले ऐसा क्यों? बोले जो आपके कर्म है ना, उसी से आयु घटती भी है, बढ़ती भी। कर्मों से आयु घट भी जाती है, बढ़ भी जाती है। इसे आयु बढ़ाने के जो कर्म है वो आप कर लो तो आयु बढ़ जाएगी। आयु घटाने के कर्म है तो वो कर्म कर लो, आयु घट जाएगी।
दारू पीने वाला जब अंदर से सड़ गया, ज़्यादा ही पीते रहा, पानी की जगह दारू पीता रहा, आमाशय सड़ गया, अन्न नलिका सड़ गई। और ऐसा व्यक्ति जब बीमार हो जाए तो उसको कौन सी दवाई ठीक करे? अब उसी का कर्म उसको दुख बन के आ गया कि बेमौत उसको मरना पड़ रहा है। प्रथमम सद्गुरुं प्राप्य भक्ति भाव समन्वितः शिव बुद्ध्या करोतु उच्चै पूजनम स्मरणादिकम। इसलिए सत्य शासन का अध्ययन करो, महापुरुषों के पास जाकर भक्ति भाव से उनसे उपदेश लो और फिर परमात्मा की उपासना में लग जाओ, तो सभी पापों की निवृत्ति होकर तदा ज्ञानम च नश्येत ज्ञानवान जायते तदा। फिर आप ज्ञानी हो जाएंगे, अज्ञान की निवृत्ति आपकी हो जाएगी और संसार का जो तत्व है, रहस्य है, वो आपके समझ में आ जाएगा। कहते हैं कि परमपिता परमात्मा ने संसार को ऐसा ही बनाया है, ये उनकी लीला मात्र है। जैसे आप सो जाते हैं तो स्वप्न प्रारंभ होता है, वैसा ही संसार एक प्रातिभाषिक सत्ता है, वो दिखना मात्र, उसमें होता कुछ नहीं। वेदों के अनुसार स्वप्न का ऐसे ही इतना फल है कि भगवान ने स्वप्न आपको संसार समझाने के लिए रखा है कि जगने के बाद वहाँ कुछ भी नहीं मिलता। वैसे अध्यात्म में जब जग जाएंगे तो व्यवहारिक सत्ता में जितना आपका सब कुछ है वो शून्य हो जाएगा, तो साथ में कुछ नहीं जाने वाला। इतना समझ में आ जाए तो आपका कार्य संपादित हो गया, जो करना था पूरा कर लिया आपने, आप कुछ भी बाकी नहीं रहा। इसलिए सूत जी महाराज सनकादि ऋषियों को यहाँ पर काल वंचना का भी प्रसंग सुनाते कि मरने का समय आ गया है, कैसा पता लगेगा। कभी कभी लोग कहते हैं ना, मरते मरते राम राम हो जाए, इतना ही तो करना है ना, तो मरेंगे तब राम राम ले लें। कहते हैं कि समय मिल जाता है उसमें। तो यहाँ पर सूत जी महाराज सनकादि ऋषियों को कहते हैं कि 6 महीना पहले आपको पता लग सकता है कि आप मरेंगे, कैसे मरेंगे, कब मरेंगे, वो पता आपको लग सकता है। सत्यम ते कथयिष्यामि शास्त्रम सर्वोत्तमं प्रिय येन शास्त्रेण देवेशी नरे कालम युवत्यते। भगवान शंकर ने देवी पार्वती को एक कथा सुनी। पार्वती ने भगवान को पूछ लिया कि आपके गले में बहुत मुंडों की माला है, मेरे पास तो एक भी नहीं है, आपके पास इतनी बड़ी माला मुंडों की। तो विदेव से नारद जी ने समझा दिया था, भगवान को पूछ लेना है ये मुंडों की माला किसकी माला है, किसके मुंड है, खोपड़ी किसकी है। तो भगवान ने कहा ये आपकी है। तो मैं इतनी बार मर गई, आप मरे नहीं। नहीं, मैं नहीं मरता, आप ही मरती। ये मरने का कैसा पता लगता है, मुझे बता दो कि मैं सावधान हो जाऊंगी। तो भगवान यहाँ पर स्वयं कहते हैं मुखम करणो तथा चक्षुर जिह्वा स्तंभो यदा भवे तदा मृत्यु विजानीयात् षण्मासाभ्यं करे। हे देवी, मुख, नाक, आंख, जिह्वा ये चलना बंद कर दे, देखना बंद कर दे, तो समझ लो आप 6 महीने तक जिंदे रहेंगे। यहाँ पर 6 महीना जीने का जो प्रसंग है वो बड़ा लंबा चौड़ा है। ऐसा हो गया तो 6 महीना, वैसा हो गया तो 6 महीना, बड़ा लंबा चौड़ा दे दिया। क्योंकि आप लोग शिव पुराण सुन रहे ना, तो मैं कई बार बोल चुका हूँ कि आप लोग शिव पुराण खरीदेंगे और फिर उसको पढ़ेंगे, तो बाकी प्रसंग आप लोग पढ़ लेंगे, पता लग जाएगा। एक बार नंदुर बारामी के पास रामधून थी, तो कर्नाटक वाले पापू मुझे ले गए। अब बाबा लोग आते हैं तो लोग माला पहनाते हैं, तो मुझे फूल मिल जाए तो सुनने की आदत है, तो सुनता रहता है। तो मैं सुनने लगा, गुलाब की माला थी, बहुत सुगंध था। तो बापू ने पूछा क्या सुगंध है इसमें? हमने कहा बहुत सुगंध है। तो बापू ने गले में से माला तो नाक को लगा, सुगंध है नहीं, सुगंध है नहीं ऐसी। मैंने कहा मेरी माला में तो बहुत सुगंध है। फिर दोबारा सुगा, आपकी बारा सुगा उस। मैंने कहा आपको सुगंध सही नहीं आता है क्या? सुगंध है ही नहीं इसमें, ये नकली फूल है। मैंने कहा फूल तो असली है। फिर मैंने माला उनके गले से निकालने फिर सुना तो उसमें सुगंध था। मैंने कहा और फूल पड़े थे, मैंने कहा लाओ फूल, इनको सुंगा। फूल सुंगा तो बापू को सुगंध ही नहीं। मैंने कहा सुगंध आपका गया, नासिक आपकी चली गई, आज की तारीख से लिख लो, 6 महीने के अंदर आप मरेंगे। ऐसा बोलते मुझे। मैंने कहा आप तो सुनाई नहीं, गंध नहीं आ रहा है ना, सुगंध नहीं आ रहा है। तो शिव पुराण में लिखा है कि 6 महीना ज्यादा से ज्यादा, कोई इंद्रिय अचानक जवाब दे दे, काम करना छोड़ दे, तो 6 महीने से ज्यादा जिएंगे नहीं आप।
तो राम बंद करके हम यहाँ वापस आए। कुटिया थी, उसमें रुकते थे। दूसरे दिन सवेरे सवेरे जलपान के समय कहने लगे, आप कुछ भी बोल ज़्यादा बोल देते। मैंने जो पढ़ा है वो मैंने बोल दिया, मैं गलत थोड़ी बोला। आप तारीख ले लो, 6 महीने के अंदर क्या होगा देख लो। तो मैं चला गया रामबंद प्रचार को रायबरेली जिले में, वहाँ से बाराबंकी। 1.5 महीने के बाद फोन आया बापू का, मुझे तो कुछ भी नहीं हो रहा है, मैं बढ़िया हूँ, आपने जो कहा वो झूठा। मैंने कहा मैंने नहीं कहा, शुक्रान ने कहा, और शुक्रान झूठा हो तो अब मुझे पता लग जाएगा कि जो लिखा है वो गलत है। 3 महीने के बाद फोन आया दूसरे व्यक्ति का, बापू को जो है बम्बई ले गए। मैंने कहा कैसे क्या हो गया? बोले एक दिन सवेरे स्नान करके भजन को बैठे, इसी कमरे की बात हुई, इसमें मैं रुका हूँ। फिर जलपान जपन गया, वो लेकर गए, देखते बापू खिड़की में से बापू को देखा तो बैठे, ये चक्कर लगाते रहे। भोजन का समय हो गया, भोजन भी बुलाते रहे, आप देखते थे भोजन में बैठे। बापू शाम को होश में आए और फिर कहने लगे ला जलपान ला। तो वो कहने लगे बापू अब शाम हो गए। बोले मैं अभी नहाकर बैठा हूँ। बोले नहीं, आप सवेरे से बैठे, शाम हो गई, आपको पता ही नहीं क्या, आप समाधि में चले गए थे। बोले मैं समाधि में गया ही नहीं, मैं तो भजन में बैठा था, राम राम जप कर रहा था। बोले सवेरे से शाम हो गई। कमरे से बाहर निकले तब देखा हाँ सही से शाम हो गई। मैं कहाँ चला गया था मुझे पता ही नहीं। फिर दूसरे दिन दोबारा फिर चक्कर आने लगे, तब सोचा कोई ना कोई बीमारी हो सकती।